आज हम बात कर रहे हैं आम जनजीवन की। लगभग प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है और उठा भी रहा है। कई इंसान तो ऐसे स्वार्थी होते हैं कि कब मौका मिला और अपना फ़ायदा किया। हमें भगवान द्वारा प्यार करने की 100% तक छूट है, क्योंकि इसे ज़्यादा हो नहीं सकता। जब बच्चा होता है तो उसको माँ के अलावा कोई दिखता नहीं। दिखने के लिए पूरा परिवार है, लेकिन उसको माँ के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। माँ उसको स्तनपान करवाती है तो उसकी सीमा माँ तक ही थोड़ा सा वक्त गुजारता है। वह परिवार को जानने लगता है तो उसका स्नेह 100% से कम होकर कहीं और बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स तो बढ़ा नहीं, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है तो बच्चे का प्यार पढ़ाई में, खाने पीने में बढ़ जाता है। मार्क्स तो माँ के ही कम हो रहे हैं। बच्चा अब जवान होता है, वह अपनों की शिक्षा, व्यापार की तरफ बढ़ जाता है, वहाँ भी मार्क्स कम तो माँ के ही हो रहे हैं। शादी के बाद चाहत पत्नी की ओर हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं तो चाहत बच्चे और माँ पत्नी से कम होकर बच्चों की तरफ हो जाते हैं। फिर उनको पढ़ाना, जवान होने पर शादी करना, अपने आप को प्राउड करना, ये सिस्टम किसी को एक विशेष की नहीं बल्कि आमजन की ही है। आज के युग में बच्चे शादी के बाद पराये से हो जाते हैं। फिर माँ का हाथ और ध्यान कौन करेगा? फिर माँ का ध्यान आता है, उनका लाड प्यार अब याद आता है। यही हमारा जीवन है। अगर बच्चों में धर्म का बीज बोते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? एक युवक की शादी हुई और शादी के बाद सास बहू की बनती नहीं थी। वह पति पत्नी अलग रहने लगे और उनके 2 बच्चे हुए, लड़का लड़की। उनको खूब पढ़ाया लिखाया, जवान कर दिया। बेटे की नौकरी बाहर विदेश में लग गई, वह विदेश चला गया और वहीं शादी कर ली, लव मैरिज कर ली। अब वह पति पत्नी दोनों अकेले अब इस ऐसे समय में रह रहे हैं। यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा क्यों दी जिसका कोई लाभ ही ना हो।